जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम तथा उन पर बनने वाले प्रश्न। यहाँ से भी एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है 2 का नियम। दो का नियम क्या होता है? इकाई का अंक किसी भी संख्या में इकाई का अंक सम या जीरो हो तो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इकाई का अंक सम या जीरो हो, जैसे कि कोई नंबर लिखा है 18, तो ये इकाई का अंक कितना है? इसका सम है 538। इकाई का अंक कितना? सम है 5000। इकाई का अंक कितना है? जीरो है, तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2026। इकाई का अंक कैसा है हमारा यहाँ पर? सम, तो ये भी संख्या हमारी कितने 2 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट जो आता है 3 का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम है संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो तो हमारी वो संख्या किससे 3 से कट जाएगी। देखो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दे रखा है 183। 183 का जब योग करेंगे 8, 3, 11 और ये कितना होता है 12। 12 3 से डिवाइड होता है, 3 चौको 12, इसका मतलब 183 भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 282, 8 को 10, 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 282 भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 5076, इसका सम करो यानी योग 7, 6, 13, 13, 5 कितना होता है 18, 18 3 से डिवाइड होती है, इसका मतलब ये भी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट नियम आता है 4 का नियम। 4 का नियम है इकाई की तरफ से 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो हमारी वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल 216, तो लास्ट के हम 2 अंक देख लेंगे, वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो उसका मतलब पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 16 देखो चेक करो, 4 चौको 16, इसका मतलब 216 पूरी हमारी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो और कोई 2832। लास्ट के 2 अंक देख लो, यहाँ पे चेक करो 32 यानी 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2832 भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट एक और ले लो एग्जाम्पल 34,536। लास्ट के 2 अंक चेक कर लो, यहाँ पे 4 नंबर 36, इसका मतलब 34,536 पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट जो नियम आता है वो आता है 5 का नियम। 5 का नियम है जो हमारा इकाई का अंक 5 या 0 हो तो हमारी वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 8345 है, तो लास्ट का अंक देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है 5, तो इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट का अंक कितना है यहाँ पे 0, यानी ये भी संख्या हमारी पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 83,360। एक एग्जाम्पल और ले लो 28,365। लास्ट का अंक देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है 5, इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी डिवाइड 5 से हो जाएगी। कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट का अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वो हमारी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट जो आता है 6 का नियम। 6 का नियम ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित हो वो हमारी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, ना विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल 2832 दे रखा, वो 36,414 दे रखा है। 2 का नियम क्या था? अंकों का इकाई का अंक कितना हो सम हो, तो यानी 2 का नियम लग रहा है। 3 का नियम क्या बताया था कि संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। देखो संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो रहा है। 3 2 5, 8 5 13, 2 15, 15 3 से यानी 15 3 से विभाजित है तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 6 से विभाजित है, क्योंकि 2 और 3 का नियम इसमें फॉलो हो रहा है। इसमें चेक करो जरा 2 का नियम लग रहा है, इकाई का अंक कैसा है सम है,
संख्या अंकों का योग करो, 4 1 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 3 कितना होता है 18, 18 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये भी संख्या भी हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट जो आता है 7 का नियम। 7 का नियम क्या है? 7 का नियम ऐसी संख्या जो 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, या फिर 2 अंकों की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, या फिर 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, वो संख्याएं हमारी 7 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो। 6 बार पुनरावृत्ति से कौन संख्या? 8। देखो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या हमारी 6 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 1 2 3 4 5 6, 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी संख्या हमारी 6 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें देखते हैं 2 अंकों की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति हो। देखो 2 अंकों की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 37 37 37, 87 87 87, 3 बार होते, ये भी संख्या हमारी किससे? 6 से डिवाइड हो जाएगी। 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति हो। देखो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति हो। 300 कितना है 23, 323 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। 436 436 2 बार पुनरावृत्ति हो रही, तो ये भी संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट जो आता है 8 का नियम। 8 का नियम क्या है देखते हैं। 8 का नियम अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वो हमारी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे 14080, 14088, 14088, तो लास्ट के हम 3 डिजिट चेक करेंगे। यदि 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमारी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो। कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 3 अंक चेक करना ओनली। तो 8 एकम 8 एकम 8, 8 एकम 8 ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो रही है। लास्ट ये देखिए यहाँ पे लास्ट के 3 अंक चेक करिए, 3 0 हैं, तो यहाँ से चेक कर लीजिए। 8 5 40 पूरी कट रही है यहाँ पे, तो भी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए लास्ट के 3 डिजिट। 8 3 24, 3 से बच रहा है, क्या कितना हो जाएगा 32, 8 चौको 32, यानी ये भी संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट जो नियम आता है 9 का नियम। 9 का नियम अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। कोई भी नंबर दे रखा है, यानी कोई भी संख्या दे रखी है, उसके अंकों का योग कर लेंगे। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य तो वो हमारी पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर देखो 34 31 35, यानी कितना दे रखा है 2,83,135, तो उसके अंकों का योग करेंगे। 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 4 कितना होता है 16, 16 2 18, 18 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये भी संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। इसको देखो 4 4 8, 8 2 16, 16 2 कितना होता है 18, 18 हमारा 8 से 9 से विभाज्य होता है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 10 का नियम। 10 का नियम कुछ नहीं है, लास्ट का इकाई का अंक कितना हो। 10 का नियम है इकाई का अंक क्या हो 0 0। जैसे कोई भी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या इकाई का अंक कितना हो 0, तो हमारी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। 83,360 इकाई का अंक कितना है 0, तो ये भी संख्या हमारी 10 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 11 का नियम। 11 का नियम है सम विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 के गुणज के रूप में प्राप्त हो, तो हमारी वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 43 14 442, ये हमारा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल 89 77 760, तो उसमें रखा सम विषम स्थानों का अंतर। सम विषम स्थानों का अंतर देखना आपको, संख्या का नहीं स्थानों का। देखो यहाँ पे यही तो हो जाएगा इसका ऊपर वाले का, यानी सम का सम से विषम का विषम से योग कर लेंगे, जो अंतर आएगा वो तो या फिर 0 होगा या फिर 11 गुणज के रूप में प्राप्त होगा। चलो देखिए यहाँ पे विषम का देखो 4 1 5, 5 4 9, 9 2 कितना होता है 11, नीचे वाले 11 आ रहे, ऊपर देखो 3 4 3 7, 7 4 कितना होता है 11, ऊपर वाले का भी कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ऊपर वाले का भी 11, नीचे वाले का भी आ रहा है, तो 11 में से जब 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। तो यही तो मैंने बताया है, सम विषम स्थानों का अंतर 0 प्राप्त हो तो हमारी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें देखिए
विषम का विषम से योग करेंगे, सम का सम से योग करेंगे। यहाँ पे कितना होगा 8 7 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, 22 में 0 जोड़ेंगे 22 ही रहेगा। ऊपर देखिए 9 7 16, 16 और 6 कितना होता है 22, ऊपर भी कितना आ रहा है यहाँ पे 22। तो दोनों का अंतर निकालेंगे 22 माइनस 22 यानी कितना हो जाएगा 0। जब 0 आ रहा है सम विषम स्थानों का अंतर तो हमारी ये भी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब इससे बनने वाले प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने 45 1 स्टार 60 3 में स्टार का मान क्या होगा, संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन दे रखे हैं 7 8 5 9। सबसे पहली बात करें विभाज्य किससे कर रहा है 9 से, तो 9 का नियम मैंने क्या बताया था, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो तो हमारी पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। संख्याओं का योग कर लो, यानी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो अंकों का योग कर लो। 4 5 4 9, 9 कितना होता है 10, 10 6 कितना होता है 16, 16 3 कितना होता है 19 और 9 दूना 18, 9 3 27। जो संख्या होगी वो अगली 18 तो पहले आ रही है इसके, अब बाद वाली संख्या कितनी हो जाएगी 27। और 27 लाने के लिए इसको कितना ऐड करना है इसमें 8, तो ये कितनी हो जाएगी संख्या हमारी 27। जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 24 स्टार में स्टार का मान क्या होगा, संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 के विभाज्य की बात कर रहे हैं तो 11 का मैंने नियम बताया था सम विषम स्थानों का अंतर, यानी सम विषम अंकों के स्थानों का अंतर 0 होगा या फिर 11 गुणज के रूप में प्राप्त होगा, वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे विषम का विषम से करिए, सम का सम से करिए, तो 8 4 कितना होता है 12, 5 4 कितना होता है 9, यानी 12 लाने के लिए इसमें कितना ऐड कर दें 3, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, यानी 12 माइनस 12 बराबर 0। तो हमारी संख्या वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ से ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।